है हेलो एंड वेलकम टू द चैनल द मनी मैनेजमेंट। जैसे कि आप देख रहे हो कि लास्ट 2 वीक से हमने वीकेंड पाठशाला पे कोई एपिसोड डाला नहीं है। कुछ रीजंस थे, यूट्यूब का भी कुछ इशू चल रहा था और लास्ट वीक में भी सब इशू चल रहा था। वीडियो डालने के बाद ही हमारा ललित वीडियो यूट्यूब की तरफ से डिलीट किया जा रहा था, तो हमने वो इशू सॉल्व कर लिया है। और 2-3 कुछ चेंजेस करने थे मुझे, तो इसलिए वो चेंजेस करके मैंने ये वीडियो रिबिल्ड किया है। मतलब थोड़े चेंजेस किए इसमें, लास्ट पार्ट में जो था उसके हिसाब से चेंजेस किए और कुछ नया डाला है। तो ज़्यादा वक्त हम वेस्ट ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको कुछ रॉकेट साइंस सीखना है नहीं। जैसे हमारा फंडा है, सिंपल सीखना है, एकदम बेसिक से बेसिक ले लें, ज़्यादा डीप घुसना नहीं है हमारे को। हमारा टेक्निकल पे ही ज़्यादा, मतलब प्राइस एक्शन वगैरह जो होगा उस पर ही ज़्यादा हम फोकस करेंगे। बाकी ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ बेसिक वाला, वो खाली समझ लो। उसमें कोई हमको पीएचडी वगैरह करना है नहीं, तो सिंपल समझ लो। आपको समझ आया तो आप, मतलब एक नॉलेज होना चाहिए इस चीज़ का। तो आज का जो हमारा वीकेंड पाठशाला का टॉपिक है ना, वो है व्हाट इज मीन बाय इंट्राडे ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। उसके कुछ वर्ड्स जो डेली में आपको कोई कॉल्स वगैरह देता है कंपनी आपकी, तो उसके कुछ क्या मोमेंटम ट्रेड क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, सब 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 मतलब सब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो वीडियो में ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज इंट्राडे ट्रेडिंग। ओके, अब इंट्राडे ट्रेडिंग बोले सब लोग क्या बोलते हैं, सर इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब वनडे में लेना और वनडे में सेल करो। वही सब होता है इंट्राडे ट्रेडिंग में, बाकी कुछ नहीं चलता है इंट्राडे ट्रेडिंग का। ओके, पर यही सब होता है। खाली एक हम बेसिक नॉलेज के लिए आपको एक्सप्लेन करेंगे ये चीज़। व्हाट इज इंट्राडे इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते, इंट्राडे ट्रेडिंग सेम ही होगा, कोई डिफरेंस नहीं इसमें। मीनिंग सबसे पहले रीड करने का काम है, फिर हम हमारे लैंग्वेज में समझ लेंगे। सबसे पहले रीड करते हैं, मीनिंग क्या होता है इंट्राडे ट्रेडिंग का। ऑल्सो नोन एज डे ट्रेडिंग, also known as day trading. Intraday trading means buying and selling stocks on the same day before the market close. Okay. अब जो ये मीनिंग है उसको मैं अपने 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 सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ आपको। इंट्राडे ट्रेडिंग आपको सबको मालूम है, मोस्ट ऑफ जो मार्केट करते हैं, बिगिनर्स भी थोड़ा थोड़ा करते हैं, तो उनको भी ये चीज़ मालूम है कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। पर जो नए हैं उनके लिए बताता हूँ। देखिए, अपने को इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे होता है कि आज मार्केट ओपन होता है, मार्केट टाइमिंग्स बोले मैंने 9:15 को, 9:15 में, और क्लोज होता है 3:30 में, 3:30 को। ओके, ये जो टाइम पीरियड होता है ना, 5-6 घंटे का, 6 घंटे का जो टाइम पीरियड होता है ना, इसमें जो ट्रेडिंग चलती है ना, मतलब 9:15 से लेके 3-3:30 बजे तक, इसे बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। इसमें जो मतलब 9:15 या फिर 9:30 को जो आपने बाय किया, 9:30 को, 3-3:30 मार्केट क्लोज होने से पहले आपने उसको बेच दिया, मतलब बाय किया मॉर्निंग को और दोपहर को बेच दिया। ये जो ट्रेडिंग होती है ना, इसे इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं या फिर डे ट्रेडिंग बोलते हैं। मतलब आज ही लिया और आज ही दोपहर तक बेच दिया, दोपहर तक भी नहीं, आज ही लो आज ही बेचो, उसे बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, रीड करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग इज बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस। आगे जाने वाले टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट पे, बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस ऑफ अ स्टॉक प्राइस एंड फॉलो डे ट्रेंड। सिंपल है। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको कंप्लीट टेक्निकल पे ही जाना, फोकस करना होता है, प्राइस एक्शन पे फोकस करना होता है। अ, उससे हिसाब से जो डे का मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट किस ट्रेंड में मूव कर रहा है, उस हिसाब से आपको अपने पोजीशंस बनाने होते हैं इंट्राडे में। मतलब आज लोग ऐसा मतलब है नहीं कि आज अपन ने शेयर लिया, बाई किया और दोपहर तक वो बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं। सेम एनालिसिस पे होता है, दिन में आपने बाय किया और नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी मूवमेंट, ट्रेंड होगा अच्छा तो ऊपर की मूवमेंट देगा, या फिर ट्रेंड बैड होगा तो डाउन साइड मूवमेंट भी स्टॉक प्ले करता है। ये तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे ट्रेंड चल रहा होगा। ओके, तो हाउ डिफरेंट, ये सब एक्सप्लेन करने के बाद है ना, मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में पूरा बता दूंगा। ये सब 4 चीजें ना, एक एक 2 ही सेंटेंस में कंप्लीट बता दूंगा, आपको समझ आएगा। हाउ डिफरेंट इज इंट्राडे ट्रेडिंग फ्रॉम डिलीवरी।
डिलीवरी का मैं भी आगे बताऊंगा। डिलीवरी, बहुत से लोगों ने ये डिलीवरी मतलब बहुत कंफ्यूज होते हैं। डिलीवरी मतलब क्या, डिलीवरी मतलब क्या, आगे भी बताऊंगा मैं, तो भी अभी एक स्मॉल पार्ट में बताऊँ। डिलीवरी मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, या फिर डिलीवरी मतलब आज लो, कल के दिन कैरी करो, या फिर आज लो उसके बाद 2-3 दिन, 15 दिन, 20 दिन उसे कैरी करो, उसको बोलते हैं मार्केट में डिलीवरी। नहीं तो बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, सर डिलीवरी मतलब क्या। ओके, तो ध्यान में रखना, डिलीवरी मतलब आज बाय किए, आज ही सेल नहीं किया, आज बाय करके 2-3 दिन या फिर 10-15 दिन या फिर लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी सेल कर, तो उसे बोलते हैं डिलीवरी। ओके, रीड कर लेते हैं। इन इंट्राडे ट्रेडिंग यू आर ऑब्लिग टू सेल योर स्टॉक्स बिफोर द मार्केट क्लोजेस। इन डिलीवरी देयर इज नो ऑब्लिगेशन ऑन व्हेन कैन एन इंडिविजुअल सेल हिज स्टॉक्स। सम सिंपल, इंट्राडे में आपको ऑब्लिगेशन होता है, मतलब ऑब्लिग्ड होते हो आप कि आज ही बाय करो और आज ही सेल करो। ओके, आज ही करना है और आज ही जो भी कुछ करना है आज के आज ही करना है, मार्केट बंद होने से पहले। ठीक है। डिलीवरी में क्या होता है, कोई ऑब्लिगेशंस नहीं होते, आज लो 10 दिन में बेचो, 10 साल में बेचो, कोई कोई दिक्कत नहीं है, उसको बोलते हैं डिलीवरी ट्रेडिंग। ठीक है, सिंपल वर्ड में मैं बाद में समझा दूंगा आपको, ये चार ही चीज़ें 1-2 सेंटेंस में एक्सप्लेन कर दूंगा कंप्लीटली। ओके, रिस्क इन्वॉल्व। तो रिस्क इन्वॉल्व क्या होता है डे ट्रेडिंग में, पहले रेडी करते हैं। स्टॉक सिलेक्शन रिस्क, मार्केट वॉलेटिलिटी, साइकोलॉजी एडिक्शन एक्सेट्रा आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन रिस्क इन्वॉल्व इन डे ट्रेडिंग। सिंपल में देखते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, मोस्टली अब मैं एक्सप्लेन एग्जांपल देता हूँ बैंक निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी में मैं कुछ ड्रॉ वगैरह नहीं करता, खाली सुनने का बात कीजिए। बैंक निफ्टी में आपको ट्रेड करना है, मोस्टली लोग इंट्राडे करते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, रिस्क होता है। स्ट्राइक प्राइस कौन सा चूज करना है, उसमें रिस्क, मार्केट क्या मूव करेगा, वोलेटिलिटी कैसी होगी मार्केट की, मार्केट कौन से रीजन में घूमेगा, कहाँ से घूमेगा, वो मालूम। उसके बाद साइकोलॉजी, लोगों को क्या होता है, 5-10 रुपए में ऊपर प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं और नीचे 10-15 रुपए होल्ड करते हैं। ऊपर 5 रुपए प्रॉफिट लिया, नीचे 10-15-20 रुपए लॉस लेने के लिए निकल जाते हैं। साइकोलॉजी एडिक्शन, ये जो है ना, ये रिस्क इन्वॉल्व होती है इंट्राडे में। वही इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, इंट्राडे में क्या होता है, आपको स्टॉक्स का सिलेक्शन, परफेक्ट सिलेक्शन होना चाहिए कि आज ये इंट्राडे में ये स्टॉक मैंने सिलेक्ट किया, तो ये स्टॉक का मूवमेंट मिलना चाहिए आज मुझे, आज मेरा प्रॉफिट बनना चाहिए स्टॉक से। उसके बाद में मार्केट कौन से ट्रेंड में फॉलो कर रहा है, मार्केट का वोलेटिलिटी क्या है, मार्केट में ज़्यादा वोलेटिलिटी है, या फिर मार्केट वन साइड ट्रेंड चल रहा है, या फिर मार्केट बोथ साइड खेल रहा है, साइडवेज हो रहा है, या फिर मार्केट दिन भर अप मॉर्निंग में मूवमेंट देने के बाद दिन भर कंसोलिडेट कर रहा है। वो सब चेक कर, ये सब रिक्स होता है। उसके बाद में साइकोलॉजी अलग से आ गई आपकी। अगर मार्केट का ट्रेंड अपोजिट हो गया आपके पोजीशन के, तो आपकी साइकोलॉजी अलग बनेगी। होल्डिंग पेशेंस नहीं रखेंगे आप मतलब चिड़चिड़े हो जाएंगे, आप गुस्सा निकालने चलो कर देंगे, आप पोजीशंस पे होल्ड नहीं कर पाओगे, अब अपने एनालिसिस पे भी आप भरोसा नहीं रखोगे। ये सब रिस्क इन्वॉल्व होते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में। एक बात बताओ, इंट्राडे ट्रेडिंग उसी आदमी ने, उसी व्यक्ति ने करनी चाहिए जो मार्केट में एक्सपीरियंस्ड हो और उसको मालूम है कि चलो भाई आज इंट्राडे में मेरा लॉस भी हो गया तो मैं कवर करके लाऊंगा, या फिर इसको कैरी करके 2-3 दिन में प्रॉफिट करके लेके जाऊंगा। ओके, वही व्यक्ति सर्वाइव कर जाता है मार्केट्स में। अब मैंने जैसे बोला कि आपको ये पूरा एक सिंपल वर्ड में बता दूंगा, तो चार ही एक ही चीज़ में। सबसे पहले मीनिंग क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब आज मॉर्निंग 9:15 के से दोपहर 3:30 बजे तक जो भी ट्रेडिंग करना है हमको, यही टाइम में करना है, आज के आज ही करना है। मतलब आज सुबह खरीदो और दोपहर तक, या फिर जो भी आपको प्रॉफिट हो जाए तब तक बेच दो। हाँ, पर अगर आपको प्रॉफिट में नहीं है, लॉस में चल रहा है पोजीशन, पर आपने इंट्राडे कर रखा है, इंट्राडे पोजीशन उठा है, तो भी आपको आफ्टरनून तक वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना ही करना है। नहीं तो मार्केट 3:15 से पहले 3:15 से पहले स्क्वायर ऑफ कर देगी, पोजीशन अपने आप कट जाएगी। ये बात ध्यान में रखना, ये होता है इंट्राडे ट्रेडिंग का मीनिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स, कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस, डे कौन सा चल रहा है, ट्रेंडिंग डे, साइडवेज डे, कंसोलिडेशन डे, या फिर डाउन ट्रेंड है, या फिर पोजीशन लेने के बाद अपना स्टॉक नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, ये सब एनालिसिस आपको करना है। उसके बाद रिस्क क्या इन्वॉल्व है, सिंपल है, स्टॉक सिलेक्शन आपको परफेक्ट चाहिए। स्टॉक सिलेक्शन गलत हो गया तो रिस्क हो गई आपकी। मार्केट की वोलेटिलिटी अलग चल गई दिन भर में, तो आपके अलग से रिस्क। उसके बाद में साइकोलॉजी आपकी, क्या अपने ये एनालिसिस बैठ के आपके दिमाग में घूमता रहेगा कि यार ये जाएगा, मैंने तो बिठाया तो सही, जाना चाहिए, जाएगा जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में घूमते रहेगी। ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती है। सिंपल में क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग
आपको आज लेना है और आज ही बेचना है। कंप्लीट एनालिसिस होना चाहिए आपके पास, कंप्लीट टेक्निकल का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद में आपका रिस्क मैनेजमेंट, उसके बाद में स्टॉक सिलेक्शन, साइकोलॉजी, मार्केट का ट्रेंड, वो सब आप कैलकुलेट करके चलना चाहिए, तो ही इंट्राडे ट्रेडिंग में आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो ये था इंट्राडे ट्रेडिंग। आप नेक्स्ट बढ़ते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बहुत से लोगों ने सुना भी होगा कि आज बाय करो और 2 3 15 दिन में बेच दो, इसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। अब 5 थिंग्स टू रिमेंबर वाइल डूइंग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। कौन से थिंग्स रिमेंबर करना है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हुए? शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में ज़्यादा दिन रुकना नहीं है। सिंपल है, ज़्यादा दिन रुकना नहीं है। मतलब आप आज लोगे या फिर बोलोगे 2 साल बाद बेचता हो, इसे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं बोलते, इसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एक टाइम पीरियड होता है 10 15 दिन या फिर 20 25 दिन का टाइम पीरियड होता है, उसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। लेसर टाइम, मोर डेडलाइंस, प्रेडिक्टिंग इक्वल रिस्क, नेसेसिटी ऑफ स्टॉप लॉस, डोंट टाइम द मार्केट, करेक्ट योर मिस्टेक्स। ये 5 चीज़ें रिमेंबर रखिए। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आपको ऐसा नहीं, इंट्राडे ट्रेडिंग में जैसा होता है ना कि आज बाय करो और आज ही बेचो, वैसा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में नहीं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आपको आज बाय करो 20 25 दिन, पर टाइम लिमिट होना चाहिए कि आप आपका एनालिसिस, अगर समझो आपके पास कोई स्टॉक आपने सिलेक्ट किया एनालिसिस करके कि यार अगले 10 15 दिन में स्टॉक मूवमेंट देखे जाएगा, सो आई एम रेडी टू गो बाय दिस स्टॉक फॉर नेक्स्ट 10 to 15 days विद द स्टिक स्टॉप लॉस। जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो भी आप फॉलो करोगे विद ये स्टॉप लॉस। अगर स्टॉक ऐसे मूवमेंट देता है तो मैं ये स्टॉप लॉस लाऊंगा, अगर ऊपर जाता है तो ऐसे से स्टॉप लॉस बढ़ाते जाऊंगा, ट्रेल करते जाऊंगा। ये जो होता है ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में चलता है। मतलब आपको रुकना भी है, होल्ड भी करना है, पर आपको लॉस भी नहीं लेना है इसमें। ओके, इसे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बोलते हैं। मतलब इक्वल रिस्क होती है आपकी कि समझो आप एक एग्जांपल देता हूँ आपको, सिंपल एग्जांपल देता हूँ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का। अब समझो मुझे आज के दिन ये एबीसी कंपनी का स्टॉक पसंद आया। मैंने इस पे 2 दिन पहले रिसर्च किया, इसका एनालिसिस किया। फिर मुझे लगा कि यार ये स्टॉक इंट्राडे में नहीं, पर 10 से 15 दिन में स्टॉक ज़रूर मूवमेंट देगा। 10 से 15 दिन में अच्छा खासा मुझे प्रॉफिट बना के दे सकता है। तो मैं क्या करूँगा, मेरा एनालिसिस हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, कितना बाय करना है, कितना सेल करना है, सब कैलकुलेशंस हो गया। तो मैं क्या करूँगा, मार्केट में एंट्री लूँगा, मार्केट से उसको बाय करूँगा। बाय करके स्टॉप लॉस वगैरह सब कैलकुलेटेड होगा मेरा, रिस्क कितना चाहिए, कितना लॉस ले सकता हूँ मैं 10 15 दिन के लिए। तो वो सब स्टॉप लॉस कैलकुलेट बिल्कुल करके मैं उसको बाय करूँगा और 10 15 दिनों के लिए उसको कैरी करके बैठूंगा। अगर मैं समझो 10 15 दिन मैंने टाइम हॉरिजन रखा है मेरे लिए कि मुझे 15 दिन में इसका प्रॉफिट हो जाना चाहिए। अगर उसका प्रॉफिट 2 दिन में ही मिल जाए तो मैं एग्जिट कर लूँगा, उसे भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ही करते हैं। या फिर 2 से 5 दिन में मिल जाए तो उसे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ही करते हैं। पर मेरा टाइम हॉरिजॉन कितना है, 15 दिन। 15 दिन तक मैं रुकूंगा, 15 दिन तक मुझे प्रॉफिट बन जाए तो 15 दिन के बाद मेरा पोजीशन एग्जिट कर लूंगा। ऐसा नहीं कि आपको 15 दिन के बाद नहीं रुक सकते, आप रुक सकते हो। पर मुझे क्या करना है, मुझे करना है शॉर्ट टर्म। मुझे करना है ये 15 दिन में ही मुझे मेरा प्रॉफिट होना चाहिए, मुझे और दूसरे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। ओके, मुझे और दूसरे स्टॉक्स खरीदना। तो इसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। तो इसमें आपको प्रेडिक्शन अच्छा होना चाहिए, एनालिसिस अच्छा होना चाहिए। मार्केट को टाइम मत करो, मार्केट को आप मतलब क्या बोलते हो, मार्केट को आप ऐसा मत देखो कि 15 दिन में मेरा स्टॉक नहीं, मेरा स्टॉक मार्केट चला तो ही मेरा स्टॉक चलेगा, कोई ऐसा कुछ भी होता है। मार्केट को टाइम मत करो, मार्केट को आप चैलेंज मत करो कि तू मेरा स्टॉक जाना ही चाहिए, जाना चाहिए। मार्केट जो होगा वो आपको देके जाएगा। ओके, ये था शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। तो इसके आगे वाला स्लाइड देखते हैं हम। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेस्ट, और सबसे बेस्ट पार्ट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। ओके, मैं भी ये भी एक्सप्लेन करूँगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, वाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर बेटर, क्यों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर बेटर। तो सबसे पहले रीड कर दें, फिर मैं मेरे अपने सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा आपको। ओके, ठीक है। बाय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर बेटर, कंपनीज ग्रो ओवर टाइम, ample time to rectify errors, power of compounding works in the long term। ये रीजंस थे कुछ। ओके, लॉन्ग टर्म में ये सब इंग्लिश है, दिमाग के ऊपर से जा रहा होगा। सिंपल लैंग्वेज में हूँ मैं, टेंशन नहीं, सिंपल लैंग्वेज में समझा दूंगा आपको। अब देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट
वो होती है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एमआरएफ का शेयर था, मैं उसमें कोई भी मेरा बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, खाली एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। 1991 या 93, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम है, पर ये दो 1991 के 1993 के बीच में एमआरएफ स्टॉक का रेट था 11 रुपए। कितना? 11 रुपीज। जिन लोगों ने उस टाइम पे इन्वेस्ट किया होगा लॉन्ग टर्म के लिए कि ये कंपनी अच्छा बेटर फ्यूचर में परफॉर्म करेगी, तो 1993 से 2022 ये हमारा होता है 30 ईयर्स का टाइम पीरियड। 29 ईयर्स लमसम, अभी 2023 आने ही वाला है। 30 ईयर्स पकड़ के चले भाई, राउंड फिगर, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट 29 ईयर्स के टाइम पीरियड में अगर एमआरएफ उस टाइम किसी ने इन्वेस्ट किया होगा अच्छे खासे क्वांटिटी के साथ, 11 रुपीज का भाव था, अच्छे खासे क्वांटिटी के साथ एमआरएफ में किसी ने इन्वेस्ट किया होगा उस टाइम, आज के डेट में एमआरएफ ने 98,000 का हाई टच किया है। कितना? 98,000। 98,000, वह 1 लाख से 2,000 कम, इतना एमआरएफ में मूवमेंट दिया। इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। अब ये जो लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता स्टॉक 10 दिन में नीचे जाए, 15 दिन में, साल भर नीचे रहे। उनका व्यू क्या रहता है? फ्यूचर के लिए व्यू रहता है, 10-15 साल के लिए नेक्स्ट व्यू रहता है कि ये कंपनी 10-15 साल में इतना अच्छा रिटर्न हमको बना के देंगी, और वो कंपनी बना के देती ही देती है। हाँ, कंपनी भी चूजिंग में जो होनी चाहिए, ऐसी कोई भी कचरा उठा के लाओगे और उसमें इन्वेस्ट करोगे और वो 10-15 साल में आप देखोगे मूवमेंट देना चाहिए, ऐसा नहीं। क्वालिटी कंपनी जिसका फ्यूचर प्लान्स अच्छे हो, जो कंपनी फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करे, उसके फ्यूचर्स अच्छे हो, मतलब कंपनी का ग्रोथ अच्छा हो, कंपनी के डेवलपमेंट अच्छे हो, नया नया कुछ तो भी जोड़ना चालू करे कंपनी, उसी कंपनी में हमको इन्वेस्ट करना है। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, अगर एक आधे एबीसी कंपनी का स्टॉक समझो 100 रुपए में चल रहा है, आपका व्यू है इस कंपनी, यार एबीसी कंपनी अगले 10-15 साल में होल्ड करके जाओ इस कंपनी को, अगले 10-15 साल में, या फिर 5 साल, 5 साल पकड़ के चलते, ज़्यादा भी दूर नहीं, 10-15 साल में कोई जीता है कोई मरता है मालूम नहीं। 5 साल तो भी जिएंगे हम लोग, सिंपल है। 5 साल तक कंपनी का अपन 5 साल तक व्यू, इसका कंपनी का बहुत अच्छा व्यू लग रहा है, कंपनी ग्रो कर सकती है, बढ़िया बढ़ेगी, तो आप 5 साल का व्यू पकड़े आज से। स्टॉक का भाव चल रहा है 100 रुपए एबीसी कंपनी का, तो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो 5 साल के लिए, तो आप एट ए टाइम क्या करोगे? एट ए टाइम बाय नहीं करोगे। 5 साल में मार्केट 1 साल, 2 महीना, 3 महीने अप डाउन मूवमेंट रहेगा, 1-2 महीने बेरिश मोड में चला जाएगा स्टॉक। स्टॉक भी ऐसे टाइम पे रिवर्स आते हैं, तो आप क्या करोगे? जितना नीचे आपको आए 100 रुपए पे आपने बाय किया पहला, उसके बाद जितने जैसे जैसे आपको ये कंपनी पे भरोसा है, आपने एक कंपनी का रिसर्च किया हुआ है अच्छे से, बहुत परफेक्टली रिसर्च किया है कंपनी में, ने आपने सब कुंडली देख ली कंपनी की, क्या रह सकते हैं आगे कंपनी, तो आप क्या करोगे? जैसे स्टॉक नीचे भी आता है तो आपको मालूम कि इसके स्टॉक में अच्छा पोटेंशियल है, आगे ग्रोथ फ्यूचर में दे सकता है, तो आप क्या करोगे? जैसे जैसे डाउन आता है वैसे वैसे आप बाय करते चलोगे। मतलब इन्वेस्टर का क्या व्यू होता है देखिए, मैं ट्रेडर का नहीं बोल रहा, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और इंट्राडे बाजू में रखिए, लॉन्ग टर्म देखते हैं। इन्वेस्टर का क्या व्यू होता है कि ये स्टॉक 100 रुपए से 80 रुपए हो गया, हम लोग क्या करते हैं? यार 80 हो गया, अभी बेच देते हैं यार, ये रिटर्न नहीं देगा और जाएगा। इन्वेस्टर क्या करता है? जो लॉन्ग टर्म का व्यू रख के चलता है, 5 साल का व्यू रख के चल रहा है, वो क्या करेगा? 80 रुपये हो गया और बाय कर, और नीचे गया मतलब 60 रुपये भी हो गया और बाय कर, 50 हो गया और बाय कर। वो फर्दर लेवल तक उस कंपनी पे रिसर्च होता है ना जो आदमी कंप्लीटली, वो कंपनी डाउन भी आई ना, उसको उसको भरोसा है कंपनी का फ्यूचर अच्छा है। ये डाउन कुछ महीनों के लिए होता है, कुछ दिनों के लिए होता है, उसके बाद कंपनी आपको ईयर टू ईयर देखेंगे तो अच्छी ही ग्रोथ मिलती है इसमें। सो ये होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको सिंपल वर्ड में समझा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं। एग्जांपल दिया, 100 रुपये का स्टॉक था, अगर हम शॉर्ट टर्म या फिर इंट्राडे ट्रेडर होते, 20 दिन में यार स्टॉक 180 हो गया यार, अब क्या करूँ यार, मेरा तो सब पैसा लग गया है, मेरे पास कुछ ट्रेडिंग के लिए है नहीं, मैं लॉन्ग टर्म नहीं कर सकता, तो हम लोग क्या करते? निकल जाते, 20 रुपये का लॉस लेके निकल जाएंगे। पर जो इन्वेस्टर होता है वो क्या करता है? यार हाँ, 180 वो तो खुश होता है, और मतलब मन से ऐसा लगता है कि यार और नीचे आना चाहिए, मैं और खरीदूंगा इसको। ये होता है इन्वेस्टर का व्यू। वो क्या करता है? 80 हो गया,
यार और अच्छा है, चलो और बाय करो इसको, और खरीदेगा, 60 हो गया और खरीदो, 50 हो गया और खरीदो। मतलब वो ऐसा नहीं कि स्टॉक और नीचे गिरते गिरते शून्य हो जाएगा। 50 हो गया, वो राह देखता है कि इतना नीचे आ गया तो मैं और बाय करूंगा। फिर क्या करता है यार, अब ये कंपनी को उसको मालूम है कि ग्रोथ अच्छा है, उसका एनालिसिस से उसको एक्सपर्टीज की है, रिसर्च की है, तो उसको मालूम है ये कंपनी मुझे रिटर्न्स दे के ही जाएगा, तो वो क्या करेगा, बाय ऑन डिप्स, जैसे जैसे डिप्स मिलते जैसे नीचे आता खरीदी करके चला, बाय करते चले। और जब उसका टाइम आएगा 2 साल में, 1.5 साल में, 3 साल में, जब स्टॉक चलना चालू होगा 100 का, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 1000, 2000, जब 5 साल में वो देखेगा वो स्टॉक 100 रुपये में लिया हुआ स्टॉक उसने, आज उसका भाव 2500 रुपये चल रहा है, तो वो होगा उसका लॉन्ग टर्म का रिटर्न्स। मतलब कितना टाइम रिटर्न हो गया वो देखिए, 200 टाइम का, 300 टाइम का 2500 पकड़ा तो 300, 300 गुना रिटर्न 100 रुपये के भाव से, 30 टाइम्स रिटर्न हो गया ये, 100 रुपये के भाव से 30 टाइम्स रिटर्न हो गया आपके स्टॉक का। मतलब 100 रुपये का स्टॉक 2-2.5 हज़ार पे प्ले कर रहा है, 25 टाइम्स रिटर्न आपको 100 रुपये में मिल रहा है। आप 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 मतलब नहीं, 300 टाइम्स, सॉरी, 300 टाइम्स रिटर्न आप क्या देने में नाकारी करोगे? आप तो खुशी से कूदने लगेगा वो इन्वेस्टर। ये होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब एक एग्जांपल दे दूं, और मुझे कोई राइट नहीं ये चीज़ का, हमारे जो बिग बुल थे राकेश सर, राकेश जी झुंझुनवाला, तो उन्होंने टाइटन का स्टॉक 2000, मुझे एग्जैक्ट डेट में 3 या 5 के बीच में 5 रुपीज़ को लिया था, 5 रुपीज़ को। वो स्टॉक का करंट भाव 2000 या फिर 2100 के आसपास करंटली चल रहा है। 5 रुपए वाला लिया, 5 रुपए पे लिया हुआ स्टॉक ने कितना रिटर्न देके गया, आप सोच भी नहीं सकते इस चीज़ को। 5 रुपए का स्टॉक आज चल रहा है 2100-2200 में। एमआरएफ 11 रुपए का स्टॉक आज चल रहा है 80-85,000, हाई लगा क्या है 98,000 का। तो ये होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। हाँ, अब आप में से जो सोच रहे हो ना कि यार मुझे आप भी कमाना है, आप भी लेके जाना है, आप भी सब करना है, जोश जोश में, जैसे जोश में आएगा वैसे ही जोश से मार्केट से बाहर भी जाओ। तो इन्वेस्टमेंट करने सीखो, इन्वेस्टर बनो, तो ही मार्केट आपको रिटर्न देगा। ऐसे 1-2 दिन में आपको परफेक्ट, उतना परफेक्ट हो नहीं आप लोग, आपको बनना पड़ेगा, धीरे धीरे सीखना पड़ेगा सब चीज़, तो ही आप परफेक्शन में जाओगे। एक दिन में बोले तो एक दिन में कुछ भी परफेक्शन होता है नहीं, एक दिन में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं अब एक एग्जांपल दे दूँ। मेरे टीचर ने मुझे दिया था, भिखारी बनना भी ना बहुत कठिन कठिन काम है, बहुत टफ काम है। जो रोड का भिखारी होता है ना, वो बनने में भी बहुत टफ काम है। क्या होता है ना, उसको भी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं एक, ये पार्ट तो हो गया कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एग्जांपल दे रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि ट्रेडिंग वगैरह कुछ भी कर ले इजी से मिल जाएगा, नहीं। जो रोड पे रहते हैं ना, भिखारी बोलते हैं हम लोग, बेगस, वो बनना भी बहुत डिफिकल्ट है। अब बोलेंगे क्यों? भैया, उनको दिन में आज मिले ना मिले, 5-10 रुपये मिलते, 20-15 रुपये कोई दे ना दे, अगर कोई अच्छा व्यक्ति हो उसने दिया तो ठीक, नहीं दिया तो लोग इग्नोर करते, नहीं दिया तो दिन में उसको कुछ खाना नहीं मिलता, वैसे सोना पड़ता है बिना खाए, खाली पेट। उसको भी स्ट्रगल है, ऐसा नहीं कि भिखारी बना यार मैंने मांग लिया आज दिन भर में मेरा हो गया 200, 400, 500 रुपये, मेरा पेट भर जाएगा, नहीं, उसको भी स्ट्रगल है, उसको भी मांगना पड़ता है। मांगने की भी एक, बोलते हैं ना आप, एक एक कला है। मतलब उसके हिसाब से तो वो एक कला है, हमारे हिसाब से नहीं होगी, उसके हिसाब से वो कला है। उसको मांगना भी उसके हिसाब से कला है, उसको उसी पे गुजरा है, वो भी बनना डिफिकल्ट है, उसको भी सभी ऐसी चीज़ आसानी से मिलती नहीं है। जिस दिन खाना मिला उस दिन उसका पेट भरता है, जिस दिन नहीं मिला तो खाली पेट सोना पड़ता है। ये तो एग्जाम्पल सिंपल दिए, आप बोलोगे सर क्या यार भिखारी का एग्जाम्पल लेके बैठे, नहीं, ये आपको बताना चाहिए। ये मेरे मेरे मुझे मेरे लेक्चरर, मेरे सर ने बताया था, तो इसलिए मैंने आपको आपके साथ शेयर करने का सोचा कि आपके साथ बता दो ये चीज़ कि कोई भी चीज़ आसानी से मिलती नहीं। वैसे ही मार्केट है, आप एक दिन में बोलोगे कि यार मैंने आज 15,000 डाले, मुझे 2-3 हज़ार का प्रॉफिट बनना चाहिए, नो पॉसिबल नहीं। आप उसको लॉन्ग टर्म के व्यू से देखोगे, हाँ मुझे मालूम है कि मोस्ट ऑफ लोग जो है वो वो ज़्यादा रिचर, बस ज़्यादा बड़े घर के नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करेंगे,
पर आप एक काम करो, आप नहीं लॉन्ग टर्म, एक तो एटलीस्ट शॉर्ट टर्म का व्यू लेके चलो, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं थोड़ा तो मिलेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलते हो तो ही आप बड़े बनोगे। अगर आप शॉर्ट टर्म बोलेगे आज एक दिन में मुझे करोड़पति बन, पॉसिबल ही नहीं है भाई, क्योंकि मार्केट है, आज देगा तो कल लेके भी जाएगा, ये ध्यान में रखना है। आज आपने कमाया तो कल डबल से लेके जाएगा मार्केट, अगर आपके पास सही से नॉलेज नहीं हो तो, ठीक है। तो इन्वेस्टर बनो। जिस दिन आप इन्वेस्टर बनोगे, जिस दिन आप इन्वेस्ट करना चालू करोगे ना, उस दिन जो जो आपका मतलब जो व्यू रखे ना, जो टाइम पीरियड रखे ना, उस टाइम तक अगर आपको अच्छा रिटर्न मिला ना, तो आपका मनी डबल ट्रिपल 200-300% में होगा। आप सोचेंगे भी नहीं ऐसा प्रॉफिट आपको मिले इन्वेस्टिंग के टाइम पे। ओके, तो ये सॉरी फॉर मेरा ज़्यादा लेक्चर हो गया, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे दिया लास्ट में। तो ये था लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इसमें कुछ वर्ड्स देखते हैं, मतलब मेरे एक स्लाइड भी बनाई है कि जो आपको कॉल्स आते हैं ना, सॉरी, जो आपको कॉल्स वगैरह भी आते हैं ना कंपनीज के, तो वो उसे मतलब क्या बोलते हैं, अब देखिए, पोजिशनल ट्रेडिंग बोलते हैं लॉन्ग टर्म्स, टाइम फ्रेम होता है लॉन्ग टर्म ही बोलते हैं। पोजिशनल ट्रेड जो होता है ना, पोजिशनल ट्रेडिंग हम बोलते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग तो इसे भी बोलते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग। ओके, इसका होता है मंथ्स या फिर होल्डिंग पीरियड क्या होता है इसका, महीनों या फिर साल। ओके, स्विंग ट्रेडिंग मतलब, स्विंग मतलब आपका एनालिसिस परफेक्ट होना चाहिए, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, 10-15 दिन, डेज, ये देखो ये जैसे बोला, डेज या फिर वीक्स, 10-15 दिन या फिर एक हद 2 हफ्ते। ओके, ये हो गया शॉर्ट, ये वर्ड ध्यान रखना। पोजिशनल ट्रेडिंग मतलब लॉन्ग टर्म होता है, मंथ, महीनों या फिर सालों तक रुकना। स्विंग ट्रेडिंग मतलब शॉर्ट टर्म, डेज, कुछ दिनों या फिर कुछ हफ्तों तक रुकना। डे ट्रेडिंग, उसके बाद में आईटीटी इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म में, आईटीटी, एसटीटी शॉर्ट टर्म ट्रेड, एसटीटी, आईटीटी, आईटीटी मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग, आईटीटी इंट्राडे ट्रेडिंग, ये होता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म ही बोलते हैं इंट्राडे को भी। डे ओनली, नो ओवरनाइट पोजीशन, आज की ले हो आज ही बेचो, कोई कैरी करके लेके जाने की जरूरत नहीं, इसमें होता ही नहीं। होता है स्काल्प ट्रेडिंग, स्काल्प मतलब एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म, कुछ सेकेंड्स और कुछ मिनट्स में होता है ये स्काल्प ट्रेडिंग। मतलब अगर समझो आपको मालूम है कि ये आगे 5-10 मिनट में स्टॉक में मूव नहीं चलेगा, मोमेंटम में रहेगा, बाइंग आएगी, सेलिंग आएगी, कुछ भी आएगा, तो आप स्कैल्प करके होते हो, या बाय करा और 5-10 मिनट में बेच दिया, तो इससे बोलते हैं एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म ये क्या होता है, सेकेंड्स या फिर मिनट्स में चलता है। 5 मिनट का चार्ट, 2 मिनट का चार्ट, 15 मिनट का चार्ट, 15 मिनट में पाँच और 10 मिनट के चार्ट, 5 और 15 मिनट के चार्ट में देखते हैं इसको। ओके, तो ये कुछ वर्ड्स है, इसका मैं ना एक आपको फोटो भी ग्रुप पे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आपको समझ में आएगा, और एक डिटेल एक फाइल बना के भी डालूंगा कि जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये था हमारा वीकेंड पार्ट से लगा एपिसोड। बेसिक नॉलेज है, मुझे कुछ रॉकेट साइंस से बताना नहीं है आपको, कुछ रॉकेट साइंस करना है नहीं, हमको बेसिक से सीखना, अच्छे से सीखना, हमको अच्छे से सीखे हम तो ही हम अच्छा प्रॉफिट निकाल सकेंगे मार्केट से। और एक बात, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हुए, तो आप प्लीज़ जाके फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। और एक बात, मैं अभी तक ज़्यादा बोलता नहीं वीडियोज़ में मेरे, जो बाकी के लोग बोलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इससे ही हमें आगे और अच्छा सा कंटेंट डालने में मोटिवेशन मिलेगा। सो आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब, और कुछ आपका क्यूरीज हो तो कमेंट सेक्शन में पिन आउट कर दीजिए। हमारा जो सैटरडे संडे का वीकेंड सेशन होता है, अब स्टार्ट करूँगा जल्दी मैं, थोड़ा मेरा भी काम चल रहा था आउटसाइड, इस सैटरडे 2 हफ्ते हुआ नहीं, वीडियो भी आया नहीं, वीकेंड सेशन भी चला नहीं, और वीकेंड सेशन का अपलोडिंग भी किया नहीं मैंने। तो जो वीकेंड सेशन में चलता है रिकॉर्डिंग्स में, तो वीकेंड सेशन के इसमें आपका क्वेश्चन आपको सॉल्व करके मिल जाएगा, जो भी क्यूरीज आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ओके, तो चलिए, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।